एक सवाल। क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं और रिजल्ट यह रहा कि पैसे कम हुए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैम, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं बना पाते। हाँ जी, 90%। मतलब अगर 10 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ एक को ही कंसिस्टेंट सक्सेस मिलती है। मैं काफी सालों से स्टॉक मार्केट रिसर्च कर रहा हूं और इस वक्त मुझे पता चल गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों फेल होते हैं। ये बैड लक नहीं है, ये मार्केट का कसूर नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक गलतियां हैं जो बार बार रिपीट होती हैं और जो आज मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की टॉप 5 गलतियां और मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्नोफंडा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क इन सभी गलतियों को परमानेंटली कैसे फिक्स करता है। एक वार्निंग। गलती नंबर 3, सबसे ज्यादा लॉक करते हैं और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ये गलती कर रहे हैं। एंड तक वीडियो में बने रहे। गलती नंबर 1, और ये सबसे कॉमन गलती है, टिप्स कल्चर। आप जानते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके फोन में होगा, जिसमें कोई डेली 2 से 3 स्टॉक्स का नाम भेजता रहता है। आज XYZ खरीदो, टारगेट 20%। या वो टेलीग्राम चैनल जिसमें 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हर रोज सूर्य शॉर्ट टिप्स आती हैं। यह सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फांसता है, क्योंकि जब आप एक टिप फॉलो करते हैं आप एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां आपको पता नहीं कि स्टॉक का यून खरीदा कि आप निकलना है, और अगर गिरता है तो केवाई करना है। आप ब्लाइंड है और टिप देने वाले को कोई लॉस नहीं होता, लॉस सिर्फ आपको होता है। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी के पास सच में शूर शॉर्ट टिप्स होते तो वो आपको फ्री में क्यों बताता? वो खुद अमीर क्यों नहीं हो जाता? टेक्नोफंडा इन्वेस्टिंग में हम टिप्स फॉलो नहीं करते। हम रिसर्च करते हैं अपना, खुद का, हर स्टॉक के बारे में। और इस चैनल पे मैं आपको वही रिसर्च करना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल फ्री। गलती नंबर 2, और ये गलती टिप्स से भी ज्यादा डेंजरस है, कोई सिस्टम नहीं, प्योर फोमो इन्वेस्टिंग। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने देखा कि एक स्टॉक 40% ऊपर गया, आपके दोस्त ने वो स्टॉक खरीदा और प्रॉफिट कमाया, और आप सोचते हैं यार मैंने भी खरीदा होता तो, और आप खरीद लेते हैं एग्जैक्टली जब स्टॉक अपनी पीक पे होता है। और फिर स्टॉक नीचे आता है, आप होल्ड करते हैं उम्मीद में कि वापस आएगा वो, और नीचे आता है, आप तब भी होल्ड करते हैं, और एक दिन आप लॉस में सेल करते हैं फ्रस्ट्रेशन में। ये फोमो साइकिल है और ये बार बार रिपीट होती है जब तक आपके पास एक क्लियर सिस्टम नहीं होता। सिस्टम का मतलब क्या है? यह सिंपल है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक केवायू खरीद रहे हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप के अब निकलेंगे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा लगाना है इस स्टॉक में। प्रोफेशनल्स कंसिस्टेंटली इसीलिए जीतते हैं क्योंकि उनके पास एक सिस्टम होता है। वो स्मार्टर नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, और टेक्नोफंडा इन्वेस्टिंग उसी डिसिप्लिन का नाम है। और अब आते हैं गलती नंबर 3, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं बिना जाने। क्या है ये गलती? सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस? मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं यार ये तो एक तो होना चाहिए, FA करो या TA करो। नहीं, दोनों को मिलाना है। और क्यों, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। एक इन्वेस्टर है रमेश, उसने 6 महीने रिसर्च की, बैलेंस शीट चेक की, ROE परफेक्ट, डेट जीरो, प्रोमोटर होल्डिंग 55%। उसने स्टॉक खरीदा और फिर स्टॉक अगले 18 महीने फ्लैट रहा, कहीं नहीं गया। रमेश का कैपिटल लॉक्ड रहा
उसने फाइनली सेल किया। लॉस नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 18 महीने का पैसा कहीं और काम आ सकता था। एक और इन्वेस्टर है सुरेश। उसने एक परफेक्ट चार्ट देखा, RSI स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम सर्ज, ब्रेकआउट हो रहा था। उसने बिना कुछ सूचे खरीदा, लेकिन उसने चेक नहीं किया कि कंपनी का डेट इक्विटी का आध गुना था। प्रमोटर ने 70% शेयर्स प्लेज कर रखे थे। चार्ट का ब्रेकआउट एक ट्रैप था। 3 महीने में स्टॉक 50% गिर गया। ये दोनों इन्वेस्टर्स की गलती ईके ही थी। उन्हें सिर्फ आधा पिक्चर पता था। टेक्नो फंडा में हम पहले एफए से चेक करते हैं कि कंपनी क्वालिटी क्या है, और फिर टीए से वेट करते हैं परफेक्ट एंट्री के लिए। एक ही कदम में दोनों का काम होता है, वो कंप्लीट पिक्चर जिसका दोनों को जरूरत थी। गलती नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। मैं इसे साइलेंट किलर कहता हूं, क्योंकि ये गलती स्लोली स्लोली आपका सारा पैसा खा जाती है, और आपको रियलाइज तब होता है जब बहुत डियर हो चुकी होती है। मुझे बताओ, क्या आपने कभी ये सोचा है, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं? या स्टॉक -30% गया है और खरीद लो, एवरेज करो? या इतना अच्छा स्टॉक है, सारा पैसा इसी में लगाता हूं? ये तीनों सोच एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। एक सिंपल मैथमेटिक्स समझिए। अगर आपका स्टॉक 50% गायरे, तो ब्रेक इवन पे आने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए। 100 रुपये से 50 पे आए, तो वापस 100 पे जाने के लिए 100% बनाना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है फर्स्ट अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट बाद में। हर ट्रेड से पहले डिसाइड करो मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। अगर वो लेवल आ जाए, निकल जाओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। टेक्नो फंडा में एक सिंपल रूल है, कभी एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। इससे आपके 50 ट्रेड्स गलत भी हो जाते हैं तो भी आप अपना पोर्टफोलियो सर्वाइव कर पाओगे। पंचवी और एक हरी गलती, इमोशनल इन्वेस्टिंग। हमारा दिमाग इन्वेस्टिंग के लिए नेचुरली डिजाइन्ड नहीं है। फियर और ग्रिड, ये दो इमोशंस हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पैसा खा जाते हैं। एक बार सोचिए, मार्केट क्रैश होता है, न्यूज में सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे हेडलाइंस आती है। आपके रिलेटिव व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि सब सेल कर दो, और आप फियर से अपने अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं, बिल्कुल लो लेवल पे। फिर मार्केट रिकवर करता है, आप ज्यादा ऊपर जाते देख के सोचते हो अब तो मार्केट में रिकवरी है, और आप वापस खरीद लेते हो, बिल्कुल अपर लेवल पे। ये इमोशनल साइकिल है, और ये बार बार रिपीट होती रहती है जब तक आपके पास एक सिस्टम नहीं होता। एक बहुत पुराना इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है, जब सब फियर में हो तब खरीदना चाहिए, और जब सब लालची हो रहे हैं तब रुकना चाहिए। लेकिन यह इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है जब तक आपके पास एक सिस्टम नहीं होता। टेक्नोफंडा का सबसे बड़ा फायदा यही है, जब आपके एंट्री और एग्जिट रूल्स डिफाइंड होते हैं, एपी सिस्टम फॉलो करते हो, इमोशंस नहीं। मार्केट पैनिक करे या रैली करे, आप अपने रूल्स पे टिके रहते हो। यही कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स को बाकी सबसे यूनिक बनाता है। तो चलिए अब 5 गलतियां एक साथ देखते हैं और उनका सॉल्यूशन। गलती एक है, टिप्स फॉलो करना। टेक्नोफंडा फिक्स, आप खुद रिसर्च करना सीखोगे, एफए से क्वालिटी कंपनीज फिल्टर करोगे, किसी की टिप्स पे डिपेंड नहीं रहोगे। गलती दो, कोई सिस्टम नहीं, प्योर फोमो। टेक्नोफंडा फिक्स, टेक्नोफंडा ईके कंप्लीट सिस्टम है। डिफाइंड एफए फिल्टर्स, डिफाइंड टीए एंट्री सिग्नल्स, डिफाइंड स्टॉप लॉस रूल्स, हर चीज प्री डिसाइडेड। गलती 3, सिर्फ एफए या सिर्फ टीए। टेक्नोफंडा फिक्स, टेक्नोफंडा दोनों को कंबाइन करता है, एफए से क्वालिटी फिल्टर, टीए से परफेक्ट टाइमिंग। गलती 4, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। टेक्नोफंडा फिक्स, टेक्नोफंडा में 1 से 2% पोर्टफोलियो रिस्क रूल हमेशा अप्लाई होता है, स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे सेट होता है। गलती 5, इमोशनल इन्वेस्टिंग। टेक्नोफंडा फिक्स,
जब आपके पास एक सिस्टम होगा, एपी सिस्टम फॉलो करोगे, मार्केट पैनिक करे या रैली करे, रूल्स चेंज नहीं होंगे। ये 5 फिक्स इस चैनल के हंड्रेड्स वीडियोस में सेटिंग पे सिस्टमैटिकली सिखाए जाएंगे। एफए के ऊपर 20 से ज्यादा वीडियोस, टीए के ऊपर 20 से ज्यादा वीडियोस, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, केस स्टडीज, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फ्री में। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और आज आप पहला कदम चल चुके हैं इन 5 गलतियों को जानकर। तो आज हमने सीखा रिटेल इन्वेस्टर्स की टॉप 5 गलतियां। टिप्स फॉलो करना, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ एफए या सिर्फ टीए, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना और इमोशनल इन्वेस्टिंग। और हमने देखा कि टेक्नो फंडा फ्रेमवर्क इन सभी गलतियों का डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे देता है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, प्लीज लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि इस चैनल पे हम सिस्टमैटिकली हंड्रेड्स वीडियोस में टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग सीखने वाले हैं और आप कोई भी लेसन मिस नहीं करना चाहेंगे। और कमेंट्स में मुझे बताओ, इन 5 गलतियों में से आपने पर्सनली कौन सी गलती की है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका जवाब मुझे नेक्स्ट वीडियो बेटर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट की बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से। बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, सिंपल क्लियर हिंदी में। वो वीडियो आने तक आप अपनी धन यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।